जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय हो स्टडी न्यूज़ पर। चलिए कुछ न्यूज़ को देखते हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस भी रखता है और थोड़ा सा हमें चीज़ों को सीखने की भी मौका में देता है। देखिए, सबसे पहला एक थोड़ा सा अलग एक न्यूज़ है ये। इसमें लिखा हुआ है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ चीज़ है कि पर्याप्त नींद से जवानी कायम। क्या लिखा है? युवा जो हैं वो पर्याप्त नींद लेने से सालों साल जवान नजर आते हैं। तो यहाँ पे नींद के महत्व को बताया गया है कि यंग ही दिखना है तो कम से कम आप नींद पर्याप्त मात्रा में लीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो को देखने के बाद में अब आप दिन भर आराम से सो रहे हैं या फिर रात में आप 9-10 घंटे की नींद ले रहे हैं। पर्याप्त मात्रा का मतलब है कि 7-8 घंटे की नींद भी अगर आप 24 घंटे में ले रहे हैं तो वो बहुत है। ये नहीं कि 5-5.5 घंटे 6 घंटे ले रहे हैं फिर प्रेशर में जा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है। तो ऐसा भी नहीं मोटिवेट हो जाना है कि 1 महीने लगातार एकदम जम के सो लिया फिर डीमोटिवेट हो रहे हैं। स्वीडन के वैज्ञानिकों का दावा है कि स्वस्थ आहार, ठीक है, और व्यायाम की दिनचर्या बनाए रखने से आपको युवा महसूस करने में मदद मिल सकती है। लेकिन पर्याप्त नींद लेने की आदत बना लेने से भी आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया, रात में 8 घंटे से कम सोने से आप 10 साल से अधिक उम्र का महसूस कर सकते हैं। अच्छा, शोध में स्वयं को युवा महसूस करने और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के बीच सकारात्मक संबंध का पता चला है। ठीक है, तो आपकी सोच सकारात्मक होगी, आपका एफर्ट जो आप कोशिश कर रहे हैं एग्ज़ाम को लेके वो बेहतर आपको रिजल्ट देगा। तो बस यही तो चाहिए। आगे क्या लिखा है? लंबी स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और युवा मस्तिष्क किसी की वास्तविक उम्र से कम उम्र महसूस करने से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यही फ़ायदा ले लीजिए कि यंग दिखेंगे, कम एज फील हो रहा है, तो इसी बहाने आप पॉजिटिव सोचेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी भी है। सकारात्मकता आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले लोग ज्ञान देने आएंगे और नकारात्मकता उसमें भर भर के दिखती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सकारात्मक बात करते हैं या फिर आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर पाते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं। नहीं तो फिर हर कोई कोशिश करता है कि अपना ज्ञान दे दें या फिर आपको किसी भी तरीके से आप पे तंज कस दिया जाए। तो चलिए ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जम के एकदम सोना ही शुरू कर दिया आप लोग। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक होंगे गोपी। ये तो आपके करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें लिखा क्या है? उद्यमी एवं पायलट गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय होंगे। वह अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के, देखिए ये क्या लिखा है, ब्लू ओरिजिन्स NS-25 मिशन, ठीक है, इस मिशन को आप देख लीजिए। इस पर एक पर्यटक के रूप में वो अंतरिक्ष की सैर करने जाएंगे। तो स्पेस टूरिज्म की जो बात हमेशा चलती रहती है अंतरिक्ष पर्यटन की, उसका एक उदाहरण आप दे सकते हैं इस तरीके से गोपी थोटाकुरा जी का। अब गोपी थोटाकुरा जो हैं इस मिशन पर जाने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक होंगे, लेकिन चूंकि ये भारतीय हैं तो भारत की तरफ से ये पहले हैं। इसके साथ ही वह पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और 1984 में भारतीय सेना के विंग कमांडर रहे राकेश शर्मा जी के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। तो पर्यटन के तरीके से, अगर पर्यटन के नज़रिए से हम देखें, अंतरिक्ष में जाने वाले मतलब अंतरिक्ष में पर्यटन के वजह से नज़रिए से जाने वाले पहले भारतीय होंगे। ऐसे अगर कोई जनरल क्वेश्चन आ जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं, नहीं, ये सबको पता है कि 1984 में राकेश शर्मा जी जो थे वो पहले जा चुके हैं। एरोस्पेस कंपनी ने बताया कि अभी अंतरिक्ष में जाने की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। यह न्यू शेफर्ड याद रखिएगा, न्यू शेफर्ड कार्यक्रम के लिए मनुष्य को अंतरिक्ष में ले जाने वाली 7वीं उड़ान और उसके इतिहास में 25वीं उड़ान होगी। ठीक है, अभी तक इस कार्यक्रम के तहत 31 मनुष्यों को कारमन रेखा से ऊपर ले जाया गया है, जो पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच प्रस्तावित पारंपरिक रेखा है। तो कारमन रेखा क्या है देख लीजिए, यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर है और अंतरिक्ष के बीच एक प्रपोज्ड, एक समझ लीजिए एक रेखा है। वहाँ से हमें पता चलता है कि अब हमारा यहाँ से एटमॉस्फेयर छूट रहा है और हम स्पेस की तरफ जा रहे हैं। न्यू शेफर्ड ब्लू ओरिजिन द्वारा अंतरिक्ष पर्यटन के लिए विकसित पूरी तरह से फिर इस्तेमाल होने वाला उपकक्षीय प्रक्षेपण यान है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला भी आपका करंट अफेयर्स के ही नज़रिए से न्यूज़ है। इसमें दिया हुआ है कि ऑपरेशन मेघदूत ने सियाचिन में भारत का सैन्य कौशल बढ़ाया। सियाचिन दिवस साल 1984 में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर कब्जे के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने चलाया था ऑपरेशन, ठीक है,
और इसीलिए सियाचिन दिवस इसके रूप में हम मनाते हैं। इस ग्लेशियर में सेना ने अपनी मौजूदगी के 40 साल पूरे किए। तो आज से 40 साल पहले ये इस ऑपरेशन मेघदूत के जरिए भारतीय सेना ने सियाचिन पर कब्जा किया था। कब्जा क्या कहेंगे, ऑक्यूपाई किया था। वहाँ पे उन्होंने तिरंगा लहराया था, ठीक है, अपने अधीन किया था। आगे क्या लिखा है, भारी सामानों को उठाने में सक्षम हेलीकॉप्टरों और ड्रोन का उपयोग सभी सतहों के लिए अनुकूल वाहनों की तैनाती ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में भारत की सैन्य कौशल को बढ़ाया है। अधिकारियों ने शनिवार को जानकारी दी, ठीक है। यहाँ अधिकारियों ने यह भी बताया कि सामरिक रूप से, मतलब स्ट्रेटेजिक एंगल से महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना ने अपनी मौजूदगी के 40 साल पूरे किए हैं और पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे बढ़ने से इसकी अभियानगत क्षमता में काफ़ी सुधार आया है। यहाँ पे देखिए असली चीज़, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में करीब 20,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर दुनिया में सबसे ऊंचे सैन्यकृत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां सैनिकों को बर्फीली और सर्द हवा से जूझना पड़ता है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसको देख लीजिएगा। तो सियाचिन दिवस पे ऑपरेशन मेघदूत जो चलाया गया था 40 साल पहले, उसी के उपलक्ष्य में हम हर साल सियाचिन दिवस के रूप में उसे मनाते हैं, क्योंकि हमने सियाचिन को अपने अधीन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 3 कोई। अभी करंट अफेयर्स, जब हमारा करंट अफेयर्स समग्र बीच बीच में वीडियो आता रहेगा तो उसमें ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और ये नींद भी भरपूर लेते रहिए, लेकिन ज़रूरत भर। ये नहीं कि बस 8-9 घंटे ही सोना है तो उसको बढ़ा के 10-11 घंटे नहीं कर देना है, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।